हेलो फ्रेंड्स। आप पैरामेडिकल चूज कीजिए या चुनना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप कहीं शॉप पे काम कर लेना। आप कहीं शॉप पे काम कर लेना या फिर अपने टाइम को ऐसी जगह मैनेज करो जहाँ आपको पैसा भी मिले और आप काम तो करोगे। हार्ड वर्किंग तो करना ही है। आप कहीं भी हार्ड वर्किंग करोगे किसी भी लाइन में आपको पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हो कि एक ही नहीं, मैं 20 से 25 हजार रुपया कमा कर क्या करूँगा। ऐसे में वो कहीं भी आप हार्ड वर्किंग करते हो तो 20-25 हजार रुपये मिलेगा, लेकिन इसमें भी मेडिकल फील्ड में भी आप आ रहे हो तो 20-25 हजार से ज्यादा आपको मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है। अगर ये आप सोचते हो कि नहीं, जब मैं BRIT कर लूंगा या पैरामेडिकल कोई भी कोर्स कर लूंगा तो मैं अच्छा खासा अपना सेंटर खोल के बैठ जाऊंगा, तब सही है। आप इसलिए कर रहे हो कि नहीं मैं BRIT कर लूं, मतलब पैरामेडिकल करने का मतलब बहुत सारे इसमें कोर्सेस आ जाते हैं। BRIT आ जाते हैं, डिप्लोमा तो आता ही है। BRIT आ जाता है, BMLT आ जाता है, OPT आ जाता है, BOTT आ जाता है, यानी बहुत सारा ऐसा है। ठीक है। डिप्लोमा तो है ही, मतलब सबका। BRIT का है तो DRIT आता है, BMLT है तो DMLT आता है। ठीक है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप पैरामेडिकल जब चूज किए हो तो किस पर्पस किए। अगर आप सेंटर खोलना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं अगर PRIT कर लेता हूं तो आप कहीं ना कहीं हम अल्ट्रासाउंड खोल लेते हैं या फिर CT स्कैन या MRI या फिर एक्सरे, तो सही है। तो मैं कहूँगा बहुत बेस्ट है आपके लिए, आप कर सकते हैं। ठीक है। और बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं जॉब पर्पस के लिए कर रहा हूं तो फिर आपका गलत फहमी है भाई। आप मत करो। आप कहीं शॉप पे जाके दुकान पे काम कर लो, लेकिन जो पैसा इसमें खर्च करोगे, जो समय आप इन्वेस्ट करोगे, समझे। और जो पैसा भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना समय के साथ, उसके बाद डिस्टिंग आपको सीखना पड़ेगा, अपना करेक्टर सुधार करना पड़ेगा, बहुत है। ठीक है। तो चलो डिस्प्लिन और कैरेक्टर तो आप सुधारोगे सही है, लेकिन जो पैसा दोगे और जो टाइम स्पेंड करोगे और जो नॉलेज आप लोगे और उस नॉलेज का कोई कोई महत्व ही नहीं रहता है, तो फिर क्या जरूरत है यार। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी पैरामेडिकल से हूँ, BRIT किया हूँ और मास्टर मेरा चल रहा है। तो बात ये है कि मेरे मेरे जो ग्रुप के लड़के थे, मेरे बैच में तो बहुत सारे लड़के थे, यानी 32 के आसपास थे, 32-35 के आसपास। ठीक है। लेकिन मेरा जो ग्रुप था वो 4-5 लड़के का था, जो हॉनेस्ट लड़का था, हम ऑनेस्टी से पढ़ाई करता था, जो नीट को एक बार में क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन उसने क्या चूज किया, पैरामेडिकल। ठीक है। लेकिन पैरामेडिकल चूज करने के बाद आज उसको जॉब नहीं मिल रहा है। मैं तो चलो भाई कुछ कर रहा, अपना तो कम से कम मतलब जो है जो कर रहा। ठीक है। लेकिन जो मेरा दोस्त है वो बैठकर बैठकर किसी का भी नहीं जॉब हुआ। ठीक है। सारे के सारे बैठे हुए हैं अपने घर पे, अपने से गया, अपने घर वाले से गया। ठीक है। और उसको जो पॉकेट खर्चा नहीं हो पा रहा है, अब बताओ यार, डिग्री करने से क्या फायदा। पैसे भी इन्वेस्ट किए और जो आप नॉलेज लेके बैठे हो उसका क्या करोगे। आप बताओ क्या करोगे। आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं भाई जॉब के पर्पज से कर लूंगा, कहीं ना कहीं सेट तो कर ही लूंगा, एक्सरे कर लूंगा या फिर CT स्कैन या फिर कहीं ना कहीं MRI या कुछ ना कुछ सीख लूंगा तो मेरा पोजीशन सेट हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं सेट हो पाएगा। आप क्या ताड़ लोगे आकर। पहले से जो बच्चे करके घर पे बैठे हुए हैं, ये तरस रहे कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल जाए, उस स्टूडेंट का क्या होगा। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये बातें कोई बताएगा नहीं, आप मैं कसम नहीं खाने वाला। मैं कसम इसलिए नहीं खाने वाला हूं कि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको कसम खाऊं, नहीं, ये गलत बात है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, मत विश्वास करो। लेकिन अगर आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो तो मैं कसम से, मतलब कैसा तो मैं खाता ही नहीं। मैं ये बता रहा हूं मत आना इस लाइन में, और इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक चलता है। ठीक है। मैनेजर से लेके एक मालिक से लेके हर चीज, एक स्टाफ से लेके हर
इंसान आपके साथ राजनीतिक ही राजनीति की रहे, ठीक है। तो आप मेडिकल फील्ड में मत आओ, मैं ये कहूंगा। अगर आपको कहीं से लिंक है कि हाँ चलो भाई मेरे भाई है, ये है, फूफा का बेटा है या फूफा का बेटा है या फिर बुआ का या चाची का किसी का बेटा हो, या कोई आपको मतलब ऐसा है कि हाँ चलो भाई कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है भाई, तब कर लेंगे, तब ये डिग्री कर लें। लेकिन जब आप BRIT चाहे कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो और आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, आप नॉलेज भी ले रहे हो, और बताओ जो मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ना तो उसके डिग्री का वैल्यू, ना तो उसका जो इतना हार्ड वर्किंग किया है, जो मेहनत किया है, जो नॉलेज लेकर बैठा है उसका कोई वैल्यू, ना तो वो पैसा उसका जो खर्च हुआ 2.5-3 लाख, ना तो उसका कोई मतलब निकला। बताओ यार, क्या इससे क्या समझ रहे हैं, क्या आप ताड़ लोगे इस फील्ड में आकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं जाकर शॉप की दुकान पे हार्ड वर्किंग कर ले, लेकिन पैरामेडिकल को कभी मत चूज करना। या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप कंपटीशन को कम से कम 4 साल दें, और 4 साल में 1 साल अगर सही से आप पढ़ाई कर लेते हो ना, 1 साल जितना इस फील्ड में आप मेहनत करना चाहते हो उतना ही अगर कंपटीशन लाइन में अगर आप करते हो मेहनत हार्ड वर्किंग, तो कहीं ना कहीं आपका जॉब हो जाए। लेकिन इस फील्ड में कतई मत आना, ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरा कैसा आपको वीडियो लगता है आप जरूर बताना कमेंट करके। और इस वीडियो से यही आपको सीख मिलता है कि आप पैरामेडिकल में मत हो, इतना गंदा हो चुका है ये लाइन, इतना कि मैं बता नहीं सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।